1964 में नेल्सन मंडेला और 7 अन्य नेताओं पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर आजीवन कारावास की सजा दी गई। नेल्सन मंडेला यही अपार्थाइड या रंगभेद संघर्ष के लीडर्स थे। तो इनके साथ 7 नेताओं को देशद्रोह का मुकदमा चलाकर आजीवन कारावास की इन्हें सजा दी गई। यानी कि In 1964, Nelson Mandela and 7 other leaders were tried for treason and sentenced to life imprisonment कर दिया गया या कारागार में डाल दिया गया। उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रॉबेन द्वीप में रखा गया। कभी पूछा जा सकता है उनको कहाँ रखा गया? रॉबेन द्वीप। यानी कि ही स्पेंड टू साउथ अफ्रीका इज मोस्ट ड्रीटेड प्रिजन कह दें, जेल कह दें, रॉबेन आइसलैंड। यानी कि रॉबेन आइसलैंड की सबसे भयावह जेल पे इन्हें रखा गया। रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो गोरी सरकार को एहसास हुआ कि अब जोर जबरदस्ती से राज कायम नहीं रखा जा सकता, इसलिए उसने सरकारी नीतियों में बदलाव शुरू किया। यानी एज प्रोटेस्ट ए स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड्स had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rules, thought repression they white regime change its policy। यानी कि जब उन्हें लगा कि अब ऐसे ज़बरदस्ती से काम नहीं चलेगा तो उन्होंने क्या किया? सरकारी नीति या जो पॉलिसी है उसको चेंज करना शुरू कर दिया। क्या क्या चेंजिंग हुई? पहला है भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया। यानी कि डिस्क्रिमिनेटरी लॉ वेयर रिप्लेस्ड कर लिया गया या भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया। दूसरा है राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गईं। यानी जो राजनीतिक दलों पर रोक थी और जो मीडिया को स्वतंत्र रूप से छापने पर प्रतिबंध था, सेंसरशिप थी, उसे समाप्त कर दिया गया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिजेक्शंस ऑन द मीडिया वेयर लिफ्टेड। यानी कि जो मीडिया पर मतलब प्रतिबंध थे उनको हटाया गया और पॉलिटिकल पार्टीज जो बैन था उसको भी हटा दिया गया। अगला 28 साल या 28 वर्ष तक जेल में रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। तो ये 28 साल रॉबेन द्वीप पर रहे हैं। आफ्टर 28 ईयर ऑफ imprisonments, नेल्सन मंडेला वॉक आउट द जेल एज फ्री मैन। यानी उन्हें 28 साल बाद रॉबेन द्वीप से बाहर या उस जेल से बाहर रखा गया। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट सा ये डेट याद रखनी है, 26 अप्रैल 1914 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य का नया झंडा लहराया गया। यानी 26 अप्रैल 1994 को अफ्रीका एक गणराज्य बन गया। यानी मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य का नया झंडा लहराया गया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बना। देखिए 1994 में बना है, इसीलिए हम कह रहे थे भारत के बाद बना है, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर बात की गई है। तो फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका was unfurled, marking the newly born democracy in the world। यानी कि एक नई डेमोक्रेसी के रूप में ये विश्व में अवतरित हुई या विश्व में एक नई डेमोक्रेसी के रूप में स्थापित हुई। अभी आगे देखेंगे नए संविधान की ओर, यानी ये साउथ अफ्रीका कैसे नए संविधान की ओर बढ़ा, नेक्स्ट क्लास पे।